Hello everyone, this is Kirti Suryavanshi and welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to study Class 6 Maths Chapter number 3 Playing with Numbers Exercise 3.3 Question number 4. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 11. इसमें आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करके बताना है कि इन सब में से कौन से नंबर डिविजिबल हो सकते हैं, मतलब डिवाइड हो सकते हैं 11 से पूरा. ठीक है, मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 0 आना चाहिए. ठीक है, सो इसको कैसे करना है. ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, okay, and so on etc. And even numbers होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 etc. ठीक है. ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं. ठीक है, जैसे 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो सकता है 1 से और 3 से. ठीक है, 7 है, अगर हम 7 को डिवाइड करना चाहेंगे और रिमाइंडर 0 लाना है हमें तो यह डिवाइड हो सकता है 1 से और 7 से. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स सिर्फ 2 होंगे. बट इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर्स जो 2 से ज़्यादा होते हैं. जैसे 10, सो 10 के फैक्टर्स हो सकते हैं 2 5 10 and 5 1 5. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स है 1, 2 and 5. तो इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है. ठीक है, तो 1 भी है, 5 भी है, 2 भी है और 10 खुद भी है. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हो गए 4, इसलिए इसको बोलेंगे हम इवन नंबर्स. ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें आपको करना है जो ऑड नंबर से, जैसे हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो ऑड नंबर सबसे पहले हमारा होता है 1, तो फर्स्ट पे हमारा 5, देन 3 पे हमारा है 4. ठीक है, तो 5 + 4 हमको इसका सम करना है, मतलब इसका एडिशन करना है. तो 5 + 4 हो गया 9. देन इवन नंबर्स क्या होते हैं 2, 4. सो 1 पे तो आगे हमारा 5, सो 2 पे है 4 एंड 4 पे है हमारा 5. ठीक है, तो इवन नंबर्स का हम एडिशन करते हैं तो 4 + 5 हो गया 9. अब हमें लिख देते हैं हम पहले इसको, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड नंबर्स. 5 + 4 that is 9 and sum of digits of even numbers. ये हमारा हो गया 4 + 5. ठीक है, तो इसका सम भी है हमारा 9. अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस मतलब हमें इन दोनों का माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन. सो 9 + -9 हो गया हमारा 0. ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन नंबर्स, और अगर हमारा डिफरेंस आता है 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, मतलब 11 की टेबल में जो आते हैं 11, 22, 33, 44, 55, अगर ये सब आते हैं या 0 आता है डिफरेंस, तो हमारा ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 11 से. ठीक है, इट इज़ डिविजिबल बाय 11. सो लेट्स राइट इट डाउन. Since sum of digits of odd numbers and sum of digits of even numbers डिफरेंस इज 0. इसका मतलब है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड नंबर, जब हम सम करते हैं, हम प्लस करते हैं ऑड नंबर्स का
और जब हम प्लस करेंगे इवन नंबर्स का और उन दोनों का हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 0। हैंस ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है हमारा 11 से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ सेकंड बी। अब हमारा बी है 10824। ठीक है, इसमें ऑड नंबर कौन कौन से है? एक है 1 पे जो आ रहा है 4, फिर हमारा जो 3 पर आ रहा है वो है 8 और जो हमारा 5 पर आ रहा है वो है 1। ठीक है, तो हम इन तीनों नंबर्स का एडिशन करते हैं। सो लेट्स सी दिस, 4 + 8 + 1। सो ये हो गया 8 + 4 9 10 11 12 + 1 13। फिर उसके बाद जो 2 पर है वो है 2 और 4th प्लेस पे जो है वो है 0। तो हम करेंगे 2 + 0, तो हमारा आंसर आएगा 2। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब हमें इन दोनों का माइनस करना है। सो 13 - 2 होता है 11। ठीक है, सो अगर डिफरेंस हमारा 0 आता है या फिर 11 या मल्टीपल होता है 11 का, तो हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 11 से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन नंबर्स डिफरेंस इज 11, कि इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला तो हमारा आंसर आ रहा है 11, इसलिए ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 11 से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। Okay, now next see 7138965। ठीक है, अब इसमें ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो 1 पे आता है वो है 5, फिर हमारा 3 पर है 9, फिर 5 पर है 3 एंड 7 पे है 7। ठीक है, अब हमें इन सब का एडिशन करना है, तो हमारा आ जाएगा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड नंबर्स। तो हम इसका एडिशन करते हैं। 5 + 9, हमेशा पीछे से देखना है। ठीक है, 5 + 9 + 3 + 7। ठीक है, सो 7 + 3 हो गया है 10, 10 + 5 15, 15 + 9, so 15 + 9 is 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हमारा आंसर है यहाँ पर 24। अब हमें देखना है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स पे कौन कौन से नंबर्स हमारे आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इवन नंबर है 2, सो 1 2, 2 पे आ रहा है 6, फिर 4, तो 3 4, 4 पे आ रहा है हमारा 8, फिर 6 पे आ रहा है हमारा 1। ठीक है, तो हमारे नंबर्स हो गए 6 8 और 1। सब इनका एडिशन करते हैं, प्लस करते हैं। सो 6 + 8 + 1। ठीक है, सो 8 + 1 हो गया 9, 9 + 6 होता है हमारा 15। ठीक है, अब हमें इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है। हम देखते हैं 24 - 15। ओके, so 24 - 15, ये 1 then 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। so हमारा आया ये डिफरेंस हमारा हो रहा है 9। ठीक है, सो हमने पहले देखा है कि डिफरेंस होना चाहिए 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 या फिर 11। ठीक है, इसलिए हमारा डिफरेंस आ रहा है 9, इसलिए ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 11 से। ठीक है, since sum of digits of odd numbers and sum of digits of even numbers difference is 9, हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 है, इसलिए जो हमारा पूरा नंबर है वो डिवाइड नहीं हो सकता है 11 से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके, नोट इट डाउन। Okay. Now next is D। हम D देखते हैं 70169308। ठीक है, हमारे और नंबर से तो 1 पे हमारा 8 है, फिर 3 पे है हमारा 3, 5 पे है 6,
7 पे है हमारा 0, ठीक है। तो हम इन सब का एडिशन कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज 1 पे है 8, 3 पे है 3 और 5 पे है 6 एंड 7 पे हमारा 0, ठीक है। इसका एडिशन करते हैं। 8 प्लस 3 9 10 11, 11 प्लस 6 सो 12 13 14 15 16 17, तो हमारा ये आ रहा है 17। अब हमें करना है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन नंबर्स। जो इवन नंबर्स पे हमारे नंबर्स लिखे हैं उसका हमें एडिशन करना है। अब इवन पे हमारा 2 पे है 0, 4 पे है 9, फिर 6 पे हमारा है 1 और 8 पे जो लास्ट है हमारा वो है 7, ठीक है। 9 प्लस 1 होता है 10, 10 प्लस 7 होता है हमारा 17, ठीक है। जब हम 17 माइनस 17 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। तो हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारा डिफरेंस आएगा 0 या फिर 11 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 तो हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 11 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं since sum of digits of odd numbers and sum of digits of even numbers difference is 11, hence ये पूरा नंबर हमारा डिवाइड हो सकता है 11 से, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट इट डाउन। Okay. Now next E. 1 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। अब हमें देखना है क्या ऑड नंबर्स पे कौन कौन से हमारे। सबसे पहले ऑड नंबर होता है 1, तो 1 पे हमारा 1 है। फिर 3 पे है 0, 5 पे है 0 और 7 पे है 0 0 0, तो हमारा आंसर होगा 1। फिर उसके बाद 2 पे है 0, ठीक है। 2 पे है 0, 4 पे है 0, 6 पर है 0 एंड लास्ट हमारा 1, तो ये हमारा आंसर होगा 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 होगा 0। अब हमारा आंसर जो डिफरेंस आ रहा है, जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0। तो हमने देखा है कि 0 या 11 या फिर मल्टीपल होगा 11 का, तो हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 11 से, ठीक है। So since number sum of digits of odd numbers and sum of digits of evens number difference is 0, जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो है 0, ठीक है। अगर हमारा डिफरेंस 0 आता है तो ये पूरा नंबर हमारा डिवाइड हो सकता है 0 से, तो इसलिए लिख लीजिए हैंस ये नंबर डिवाइड हो सकता है हमारा पूरा 11 से, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब लास्ट है हमारा F 901153, ठीक है। तो हमारा ऑड पे है, जो ऑड होता है हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो ऑड पे हमारा है 3, फिर 1 0, ठीक है। एक है 1, फिर 3 और फिर 5 होता है, तो 3 प्लस 1 होता है 4। फिर जो 2 पे है वो है 5, 4 पे है 1 और 6 पे हमारा 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 इज 15, ठीक है। अब हम करते हैं 15 माइनस 4, तो 15 माइनस 4, 5 माइनस 4 होता है 1, तो ये हमारा आ गया 11। तो हम देखते हैं कि सिंस सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ डिजिट्स एट ऑफ इवन नंबर्स इज डिफरेंस इज 11, जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 11, इसलिए हम बोलेंगे कि ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 11 से, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। I hope this video is useful for you. Thank you.